10वीं क्लास के विद्यार्थियों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उन पर आज चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस समय मार्च 1919 में भारत में एक कानून लागू किया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के तहत, यानी इस कानून के तहत, किसी भी संदेहास्पद भारतीय को बिना कारण बताए गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक कारावास में डाला जा सकता था। तो इस कानून के तहत ही पंजाब में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया गया। अब इसी कड़ी में जो जनता थी वो एक तो इस कानून के विरोध में थी, दूसरा जब इन 2 नेताओं को बिना कारण गिरफ्तार किया गया इस कानून के तहत, इसलिए जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया रॉलेट एक्ट पर चर्चा करने के लिए और इनकी गिरफ्तारी के लिए। बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लगभग 20,000 लोगों की संख्या की यह सभा थी। जब जनरल डायर को इसकी सूचना मिली, क्योंकि इस समय मार्शल लॉ लगाया हुआ था, पंजाब में मार्शल लॉ था, यानी लोग सार्वजनिक रूप से सभा नहीं कर सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे थे। जब जनरल डायर को पता लगा तो वो जलियांवाला बाग गए और उन्होंने बिना चेतावनी दिए हुए निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 389 लोग यहाँ पर शहीद हो गए। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। सभा क्यों आयोजित की गई? रॉलेट एक्ट के विरोध में चर्चा करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, असहयोग आंदोलन यानी गांधी जी का कहना था सरकार जनता के सहयोग से चलती है और जब जनता सहयोग नहीं करेगी सरकार का तो सरकार को उसकी बात को मानना होगा। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में सरकार का असहयोग करने की नीति अपनाई गई थी। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब सरकार का असहयोग कैसे किया जाए? इसमें पहली बात तो यह आंदोलन अहिंसात्मक है, शांतिपूर्ण, नारेबाजी, जुलूस आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्लस सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया गया, उपाधियों का बहिष्कार किया गया, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत करनी छोड़ दी। यानी इस प्रकार सरकार का विरोध प्रकट किया गया, सरकार के प्रति असहयोग किया गया। अब देखो, 2 टॉपिक पे चर्चा होगी, जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन। अब जो आगे हम बात कर रहे हैं वो है इसी में कि जब ये असहयोग आंदोलन चल रहा था तो लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था, बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था अहिंसात्मक तरीके से। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरा चोरी, तो यहां पर क्या हुआ? 5 फरवरी 1922 को जो सत्याग्रही थे वो एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे 5 फरवरी 1922 को।
तो वहां की स्थानीय पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज कर दिया, तो जनता उग्र हो गई और इन्होंने स्थानीय थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ सिपाही जिंदा ही जल गए। यानी इस आंदोलन में हिंसा हो गई। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन किस घटना की वजह से स्थगित किया गया, तो वो घटना है चोरा चोरी। चोरा चोरी घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। लेकिन आंदोलन स्थगित कब किया गया? 12 फरवरी 1922 को। हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे है हमारा तीसरा टॉपिक, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अब देखो, सबसे पहले तो इसे साइमन कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कमीशन में, आयोग में 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर साइमन। उनका नाम था सर साइमन। तो सर साइमन की वजह से इस कमीशन को, अध्यक्ष साइमन होने की वजह से साइमन कमीशन कहते हैं। एक तो होगी ये बात। दूसरी बात, ये कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को भारत आया, ठीक। तीसरी बात, इस कमीशन के भारत आने की वजह क्या थी, कारण क्या था? तो कारण ये था कि ये संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए भारत आया। संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए, यानी 3 बातें हो गई। साइमन कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अध्यक्ष सर साइमन थे। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। किस लिए आया? संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए। और भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध करने का निश्चय कर लिया जब उन्हें पता चला ऐसा कमीशन आने वाला है। अब भारतीयों के विरोध की वजह क्या थी? उन्होंने विरोध क्यों किया? क्योंकि इस कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों अंग्रेज थे, उनमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतवासियों ने इस कमीशन के विरोध का निश्चय कर लिया और जैसे ये कमीशन भारत पहुंचा, भारतवासियों ने गो बैक साइमन और काले झंडों से इस कमीशन का स्वागत किया, यानी बहिष्कार किया। और इसी कड़ी में लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें वो घायल हो गए और शहीद हो गए थे। तो इसमें एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। साइमन कमीशन को साइमन कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अध्यक्ष सर साइमन थे। इसमें 7 सदस्य थे। 3 फरवरी 1928 को भारत आया, संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए आया। भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए उन्होंने गो बैक साइमन और काले झंडों से इसका विरोध किया। यह था साइमन कमीशन। आगे हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखो, इस आंदोलन के नाम से पता चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सरकार के जो गलत कानून है उनका विरोध करना है अहिंसात्मक तरीके से। यह आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था, अहिंसात्मक आंदोलन है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को 11 मांगे मानने के लिए कहा था, जिसमें नमक से टैक्स हटाने की भी बात थी। तो इरविन ने उन मांगों को नहीं माना, इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाने का निश्चय लिया और इसी कड़ी में गांधी जी ने दांडी यात्रा की। दांडी यात्रा, दांडी मार्च, यानी गांधी जी अपने साबरमती आश्रम गुजरात से 12 मार्च
1930 को गांधी जी गुजरात के साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ पैदल चले और गांधी जी ने दांडी तट पर पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथों से समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। यानी हम एक बार फिर देखते हैं कि इरविन ने गांधी जी की 11 मांगों को नहीं माना तो गांधी जी ने अंग्रेजों के गलत कानूनों का विरोध करने की घोषणा की। यानी इसी कड़ी में वो दांडी यात्रा पर निकले और 12 मार्च 1930 को वो साबरमती आश्रम से चले अपने 78 अनुयायियों के साथ और लगभग 200 मील पैदल चलकर वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी तट पर समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ते हैं। जैसे ही गांधी जी ने कानून को तोड़ा, भारत में जगह जगह भारतीयों ने कानून तोड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होगी। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े उनमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलर एक्ट, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।